कहानी की स्टार्टिंग मियामी के एक कॉलेज को दिखाते होती है, जहां पर हम एक सैम नाम के स्टूडेंट को देखते हैं। सैम ने अपने कॉलेज में 2 पुलिस ऑफिसर प्रेज और डुगे को भी बुलाया होता है, जिससे वो बाकी स्टूडेंट को स्पीच देकर उनको मोटिवेट कर सके। लेकिन उनको देखकर एक सूजी नाम की लड़की उठकर यहाँ से बाहर चली जाती है। अब जाते समय डुगे सैम को बताता है कि उसने सूजी को ड्रग्स केस में अंदर किया था, जिससे उसे 6 महीने जेल में रहना पड़ा। आगे सीन में हम देखते हैं कि सैम के पास एक कैली नाम की लड़की आती है और वो उसकी कार वॉश करने की जिद करने लगती है। जबकि कैली एक बहुत ही रिच फैमिली से आती है, पर इसके बाद भी वो उसकी कार वॉश करना चाहती है, क्योंकि सैम कॉलेज का बहुत ही हैंडसम लड़का है और वो कैली के साथ बाकी लड़कियों का भी क्रश होता है, जिससे सभी लड़कियां उसे इम्प्रेस करना चाहती हैं। वीकेंड पर कैली अपने फ्रेंड के साथ सैम के घर पहुंच जाती है, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर से बाहर चला जाता है। पर इसके बाद भी कैली अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर उसकी कार वॉश करने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद सैम भी घर वापस आ जाता है और जब तक उसकी कार वॉश हो चुकी थी, जिससे वो अपने घर के अंदर चला जाता है। लेकिन कैली अब अपनी फ्रेंड से घर जाने के लिए कहती है और वो अकेले ही सैम के घर के अंदर चली जाती है। कैली पूरी तरह से भीगी हुई थी और वो ऐसी हालत में ही सैम के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। अब कुछ देर के बाद वो रोती हुई सैम के घर से बाहर आती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब वो रोते हुए अपने घर पहुंचती है, जहां पर हमें उसकी माँ सैंड्रा को दिखाया जाता है। वो रोते हुए अपनी माँ को बता देती है कि सैम ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, इसलिए सैंड्रा उसको लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां पर प्रेज और डुगे उससे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन उनको कैली की बातों पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद कैली झूठ बोल रही है। पर इसके बाद भी उनका सीनियर उनसे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। दूसरी ओर सैंड्रा के प्रेशर में आकर सैम को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता है। अब इस बारे में जब सैम की गर्लफ्रेंड के पिता को पता चलता है, तब वो उसे अपने क्लब से भी बाहर निकाल देता है और उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब सैम एक वकील के पास जाता है, जिसका नाम केनिथ है, और वो उससे अपना केस लड़ने के लिए कहता है। अब सैम जब ड्रिंक करके अपने घर जा रहा होता है, तब एक कार उसकी कार को टक्कर मारकर पानी में गिरा देती है। उस कार के अंदर से सैंड्रा का भेजा हुआ आदमी बाहर निकलता है और वो सैम को बुरी तरह से मारने लगता है। अगले दिन सैम से मिलने के लिए केनिथ उसका घर आता है और वो उसको बताता है कि मुझे पता चला है कि कैली के पिता की मौत का उस पर बहुत गहरा असर हुआ है, जिससे वो कई बार घर से भी भाग चुकी है, और अगर यही बात हम कोर्ट को बताते हैं तब हम केस को आसानी से जीत सकते हैं। दूसरी ओर सूजी डुगे के पास जाकर सैम के खिलाफ गवाही देती है। वो उसे बताती है कि एक रात सैम ने मेरे साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। पर डुगे जब उससे पूछता है कि ये बात तुमने उस समय पुलिस को क्यों नहीं बताई, तब वो उससे कहती है कि मेरा बैकग्राउंड खराब होने की वजह से किसी ने भी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया था। अब 2 लड़कियों की गवाही के आधार पर सैम को अरेस्ट कर लिया जाता है और अगले दिन सैम को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पर कैली रोते हुए सैम के खिलाफ गवाही देती है। अब सैम का वकील केनिथ सूजी को बुलाता है और उससे पूछता है कि जब 2 साल पहले तुम्हें पुलिस ने अरेस्ट किया था, तब तुमने मदद के लिए सैम को ही बुलाया था, और जब एक बार तुम्हारे कॉलेज में पेरेंट मीटिंग थी, तब उसके लिए भी तुमने सैम को ही कॉल किया था। अब केनिथ की बातों पर सूजी भी एग्री करती है, पर वो केनिथ से कहती है कि उस पेरेंट मीटिंग के बाद ही सैम ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। लेकिन यहाँ पर सूजी का झूठ पकड़ा जाता है, क्योंकि केनिथ जब उससे पूछता है कि 1 साल पहले जब तुम्हें फिर से पुलिस ने अरेस्ट किया था, तब तुमने मदद के लिए फिर से सैम को ही कॉल की थी। ये सुनकर सूजी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और सब कुछ सच बता देती है। वो केनिथ से कहती है कि ये सब कैली का ही प्लान था, क्योंकि सैम ने उसे अटेंशन नहीं दी और इसलिए उसने सैम से बदला लेने के लिए उसे झूठे केस में फंसाया। अब कोर्ट सैम को तो छोड़ देता है, लेकिन सैम का वकील कैली के ऊपर ही केस कर देता है, जिसको सेटल करने के लिए सैंड्रा सैम को बहुत सारे पैसे देती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि सैम से मिलने के लिए कैली एक होटल में जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैली के उस प्लान में सैम और सूजी भी शामिल होते हैं, और इन तीनों ने मिलकर ही ये प्लान बनाया था, जिससे वो कैली की माँ से पैसे ले सकें, क्योंकि कैली की माँ बहुत रिच होती है, पर कैली को जितने पैसे चाहिए होते हैं वो उतने उसको नहीं देती है, और इसलिए कैली ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये सब किया। लेकिन डुगे को उनके ऊपर शक होने लगता है, इसलिए वो कैली के पास जाकर उसे वार्न करने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम तीनों मिले हुए हो, और अगर मुझे तुम तीनों के खिलाफ कोई भी सबूत मिलता है तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब इसके बाद वो सूजी के घर जाकर उसे भड़काने लगता है कि सैम ने जितना भी पैसा है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है, और वो तुम जैसी लड़की को एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला है। अब डुगे के जाने के बाद सूजी कैली के घर जाने लगती है, पर डुगे उसका पीछा कर रहा होता है। कैली के घर पहुंचकर सूजी उसको भी सारी बात बता देती है, और इसलिए ये दोनों ही सैम से फोन पर बात करने लगती हैं।
लेकिन सैम उनको समझा देता है कि वो पैसा हम तीनों का है। अब ये फ़ोन पर जब बात कर रही होती हैं तब डुके उनकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है। अब डुके अपने सीनियर को वो सारी रिकॉर्डिंग दिखाने लगता है, लेकिन उसका सीनियर उसे डांटते हुए कहता है कि हम इस रिकॉर्डिंग को कोर्ट में नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि किसी की प्राइवेसी भंग करने के जुर्म में कोर्ट हमें ही अंदर कर देगा, इसलिए तुम्हें अब इस केस को भूल जाना चाहिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कैली सूजी को एक सुनसान जगह पर लेकर आती है जहाँ पर सैम भी होता है। सूजी ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, इसलिए वो बहुत नशे में होती है। यहाँ पर सैम कैली से अपनी गाड़ी से पॉलीथीन लाने के लिए कहता है, और जब कैली पॉलीथीन लेने के लिए चली जाती है तब वो सूजी को मार देता है और ये दोनों ही मिलकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। अब सूजी की माँ पुलिस में कंप्लेन कर देती है कि रात से उसकी बेटी घर नहीं आई है, इसलिए डुके इन्वेस्टिगेशन करते हुए जब उस जगह पर पहुंचता है जहां पर सैम और कैली ने सूजी को मारा होता है, तब इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे वहां पर 2 दांत मिलते हैं। अब डुके का पूरा शक सैम के ऊपर जाता है, लेकिन उसका सीनियर उसे वार्निंग देता है कि वो बिना सबूत के ऐसे किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए डुके अपने पार्टनर प्रेस को सैम के पीछे लगा देता है जिससे वो उसके ऊपर नज़र रख सके। अब प्रेस सैम के ऊपर नज़र रख ही रही होती है कि तभी वो उसको देख लेता है और उसके पास आकर कहता है कि ऐसे किसी के ऊपर नज़र रखना गैर कानूनी होता है। अब वो प्रेस को अपने घर लेकर जाता है और उसे सूजी की फाइल देता है जिसमें लिखा था कि सूजी नॉर्मल नहीं थी और उसने कई बार कैली और उसकी माँ को मारने की धमकी भी दी होती है, जिससे अब प्रेस को कैली के ऊपर शक होने लगता है और वो इस बात को डुके को भी बता देती है। इसलिए डुके कैली से पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, पर डुके को देखकर कैली बहुत ज़्यादा डर जाती है और हम देखते हैं कि कैली के घर के अंदर से कुछ गोलियां चलने की आवाज़ आती है और डुके बाहर आता है जिसके शोल्डर पर गोली लगी होती है। डुके अपने सीनियर को बताता है कि मैं कैली से पूछताछ करने के लिए उसके घर गया था, लेकिन कैली ने मेरे ऊपर गोली चलाई और बदले में मैंने भी अपने प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर फायर किया जिसमें उसकी मौत हो जाती है। लेकिन डुके की लापरवाही की वजह से अब उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि सैम एक बीच पर होता है जहाँ पर उससे मिलने के लिए डुके आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और इन दोनों ने मिलकर ही सूजी की मौत के इल्जाम में कैली को फंसाया और बाद में उसको भी रास्ते से हटा दिया। अब सैम डुके को अपने साथ बोट सेलिंग के लिए लेकर जाता है क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने में अभी कुछ टाइम लगने वाला था, इसलिए ये दोनों ही मिलकर बोट पर पार्टी करने वाले थे। लेकिन मौका देखकर सैम डुके को पानी में धक्का दे देता है, पर कुछ देर के बाद डुके पानी से बाहर आ जाता है और सैम को मारने ही वाला था कि तभी उसकी टांग पर एक एरो आकर लगता है और ये एरो किसी और ने नहीं बल्कि सूजी ने मारा होता है। दरअसल सैम ने सूजी को कभी मारा ही नहीं था, बल्कि ये सब इन दोनों का ही प्लान होता है। और अब सूजी डुके के दूसरा एरो मारती है जिससे वो पानी में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब डुके के मरने के बाद ये दोनों ही बोट पर पार्टी करते हैं। यहाँ पर सूजी 2 ड्रिंक बनाती है जिसमें एक वो सैम को पीने के लिए देती है, लेकिन सैम उस ड्रिंक को पीने से डर रहा होता है। तब सूजी उससे कहती है कि इसमें पॉइजन नहीं है, इसलिए तुम इसे पी सकते हो, क्योंकि अगर तुम मर गए तब इस बोट को कौन चलाएगा, क्योंकि मुझे बोट चलानी नहीं आती है। अब सूजी की बात सुनकर सैम उस ड्रिंक को पी लेता है, लेकिन उस ड्रिंक के अंदर पॉइजन होता है जिसका असर सैम के ऊपर होने लगता है और इसलिए सूजी उसको पानी में धक्का दे देती है जिससे सैम की भी मौत हो जाती है। दूसरी ओर प्रेस सूजी की माँ से मिलने के लिए उसके घर जाती है और यहाँ पर उसे बहुत सारे राज पता चलते हैं, क्योंकि सूजी की माँ उसको बताती है कि सेंडा के पिता अपनी एक गर्लफ्रेंड को मेरे घर छोड़ गए थे जो कि प्रेग्नेंट थी और उसने एक लड़की को जन्म दिया और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सूजी होती है। तो इसका मतलब कैली की माँ सेंडा और सूजी दोनों ही एक दूसरे की स्टेप सिस्टर हैं। यहाँ पर वो प्रेस को डुके के बारे में भी बताने लगती है कि डुके अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत मारा करता था, लेकिन जब उसे एक लड़के ने रोकने की कोशिश की तब उसने उस लड़के को मार दिया और सूजी उसको ऐसा करते हुए देख लेती है, इसलिए वो सूजी को ड्रग के फेक केस में फंसा देता है। और यहाँ पर अब हमें क्लियर हो जाता है कि सूजी ने उन सभी लोगों से बदला ले लिया है जो उसकी लाइफ बर्बाद करना चाहते थे। आगे सीन में हम सूजी को देखते हैं जो कि बोट सेलिंग करते हुए बीच पर पहुँचती है और यहाँ पर उसे सैम का वकील केनिथ मिलता है जिसके हाथ में पैसों से भरा हुआ ब्रीफ केस होता है। वो सूजी से कहता है कि इसमें से मैंने अपना हिस्सा निकाल लिया है और अब ये बाकी पैसे तुम्हारे हैं। अब सूजी उस ब्रीफ केस को लेकर यहाँ से चली जाती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।